सांस को भरो। ओ
ओम 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 ओम। जिस धरती पर हम आए हैं, जितनी भी मानव जाति, हम सबका कर्तव्य बनता है कि हम सतर्क रहें और ध्यान से कार्य करें। इसलिए सत्संग में सर्वप्रथम हम ध्यान की विधि पर ही जोर देते हैं और उसी के लिए सबको प्रेरित किया जाता है कि ध्यान में रहो। कोई भी कार्य सिद्ध करने के लिए अगर हम ध्यान पूर्वक उस कार्य में अपने आप को लिप्त नहीं करेंगे, उसमें लीन नहीं करेंगे, तो वो कार्य अधूरा रह जाता है। इसलिए संसार में संसार का ध्यान पूर्णता रखना है और परमात्मा को जानने के लिए परमात्मा में ध्यान रखते हुए अपने भीतर से ही उसे ध्यान के द्वारा जानना है। और अभी हमने 5 मिनट ओम का उच्चारण किया, तो ध्यान के लिए सर्वप्रथम ओम का उच्चारण ही सार्थक है और कुछ भी नहीं। क्यों? संसार में प्राण बाजू और ध्वनि जो मालिक है वो ओ है, और प्राण बाजू जो श्वास हम लेते हैं और छोड़ते हैं वो, ये दोनों के द्वारा जीवन चलता है। इसलिए ओम का उच्चारण इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये प्रणव है, इससे हमें अपना जीवन मिला है। जिससे हमें जीवन मिला है वही जीवन की रक्षा करेगा, वही जीवन को संभाव में रखेगा। उसी से जुड़े रहेंगे तो वही पूर्ण ध्यान रखता है। तो ये हमारी संसारिक बैखरी ध्वनि में ध्यान है, बाहरी ध्यान। क्योंकि हम बाहर, हमारी आंखें बाहर, हमारे कान बाहर, हमारे नाक, मुंह, त्वचा, सब कुछ बाहर है। तो इसलिए जब तक हम बाहर का ध्यान नहीं रखेंगे तो अंदर कैसे जाएंगे? क्योंकि बाहर इतनी शक्तियाँ फैली हुई हैं, उन सब शक्तियों को नियंत्रण करने के लिए बाहर ओम की ध्वनि करने की आवश्यकता है। और फिर जब हम इसके बाद दूसरी, मैंने 3 विधियाँ ध्यान की बताई हैं। पहले है ओम का उच्चारण, फिर उसके बाद शांत, जिसमें ओम सो अहम ओम मैं हूँ, जो दूसरी विधि है इसकी, वो करेंगे। तो इसलिए मैंने बताया कि ओम का उच्चारण क्यों करना है। तो अब हम दूसरी विधि ध्यान की लगाएंगे, जिसमें ओम सो अहम ओम मैं हूँ, वो शांत भाव में करिए। ओम सो अहम ओम मैं हूँ, गर्दन सीधी कर लो।
तो ध्यान की दूसरी विधि का अभ्यास हो गया है, तो जिसमें ओम सो अहं ओम मैं हूँ शांत भाव में किया। इससे पहले ओम का उच्चारण किया, वो पहले ध्यान की विधि है, पहले चरण की पहली विधि, ये दूसरे चरण में ध्यान की विधि है। अब तीसरी है जिसमें अब आपको शांत बैठना है, कुछ नहीं, ओम सोहम ओम मैं हूँ नहीं, शांत बैठना है, श्वास को देखना है, सोना नहीं है, श्वास आ रही है जा रही है उसको देखना है, और ध्यान आगे चक्कर में शांत हो जाओ। इसमें केवल श्वास को देखना है बस, और कुछ नहीं, सोना नहीं है, श्वास को देखना है, जा रही है आ रही है, और श्वास के साथ लीन होना है हमने। तो ये ध्यान की तीसरी विधि है। ध्यान का अभ्यास करते करते जब हमें अपने भीतर से अपना शरीर इस तरह लगता है कि बिल्कुल हल्का फुल्का और ऐसे ऊपर जा रहा है आनंद भाव में, तो वो परमात्मा का आनंद है, उसी परमात्मा के आनंद को लेना ही परमात्मा की जानकारी है। इसलिए तो शरीर मिला है, क्योंकि यही तो साधना है। इसी साधन के द्वारा हम साधना करते हुए अपने आप को साध कर उस परमात्मा के आनंद में चले जाते हैं। हमसे कुछ भी अलग नहीं है। परमात्मा का निराकार और हमारा साकार रूप दोनों एक ही तो हैं। इसलिए स्वयं को मिलना है और दूसरों को नहीं मिलना है, अपने खुद को मिलना है। दूसरा कोई भगवान नहीं है जिसको आपने मिलना है। केवल आपके अंदर से डर, वहम और जहाँ के घिसे पिटे रीति रिवाज जिनका परमात्मा के साथ कोई लेन देन नहीं है, तो वो उसमें थोड़े परमात्मा बैठा है। आपके भीतर है तो फिर कण कण में है। अगर आपको अपने भीतर नहीं देखा तो कण कण में कैसे दिखेगा वो? तो ध्यान का अर्थ ही यही है कि हम उस अपने आप से जुड़ें और अपना आप ही हमारी आत्मा, परमात्मा, भगवान, ईश्वर, अल्लाह, वाहिगुरु, ये नाम तो अलग अलग है, लेकिन वो केवल श्वास और ध्वनि के द्वारा ही उसका अभ्यास करते हुए हम मिल जाते हैं, उसमें लीन हो जाते हैं। ओम 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 ओम। तो ध्यान की तीनों विधियों का अभ्यास किया गया है। तो ये अभ्यास रोज करना है आपको। 24 घंटे में 2-3 घंटे आपको ध्यान में बैठना है, और उसके लिए मैंने बहुत अच्छा समय आपका बताया है। सुबह 2 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में जो 4 घंटे का समय है, वो 4 घंटे का समय जो दे देता है रोज़, तो मैं ये डंके की चोट पर और अब दावे से कह सकता हूँ कि उसको जो परमात्मा की इतनी बड़ी दुहाई दी जा रही है आपके समक्ष, उसका हर रूप, हर स्वरूप, आकार में, निराकार में आपको साक्षात अनुभूति हो जाती है। फिर आप साक्षी भाव, दृष्टा भाव में
अपने आप को स्थापित करते हुए इस विश्व की लीला क्या है उसे देख सकते हैं। आपने केवल देखना है दृष्टा भाव में, साक्षी भाव में। ये संसार एक परमात्मा की रची हुई एक बहुत बड़ा मेला लीला है। इस मेले में लीला लगी हुई है, उसकी लीला को कहता है देखो। इसमें फंसना नहीं है, इस लीला में फंसने की जरूरत है, केवल जो देखना है। जैसे एक बाग में जाते हो, खुशबू लगे होते हैं, फूल लगे होते हैं वहाँ पर और उनकी खुशबू आती है। आपको खुशबू लेने से बात है, फूल जहाँ है रहने दो भाई, उनको तोड़ना थोड़ी है। इस संसार की खूबसूरती को देखना है दृष्टा भाव में, साक्षी भाव में, फिर जाकर आपको समझ आएगी। ये जो आप जितने भी आपके ईष्ट हैं, जो जिस ईष्ट को मानता है, अल्टीमेट वो ईष्ट उसी में लीन हो जाएगा। जैसे हमें दिखता है कि आकाश हमारे ऊपर एक छत्र छाया है, लेकिन वो आकाश की कहीं सीमा तो है ही नहीं है। और जितना मर्जी यात्रा कर लो ऊपर को, लेकिन पाँव के अंगूठे से लेकर सिर की चोटी तक, टॉप ऑफ द हेड, यहाँ तक जो आपके अंदर आकृतियाँ, वृत्तियाँ और विकार, रोग, काम वासना जैसी जो शक्तियां हैं, उन्होंने आपको घुमा कर रखा है। देखिए, अगर हम रेगुलर रोज भजन करते हैं, ओम का उच्चारण करके फिर ध्यान में बैठते हैं, तो एक दिन ये जो पूरा ब्रह्मांड है ये आपकी आज्ञा मानता है। अगर हम 2 और 6 के बीच में रोज बैठते हैं तो ये ब्रह्मांड आपके हुक्म के मुताबिक चलता है। जो भी आपके भीतर से ध्यान में संकल्प उठेगा वो पूर्ण हो जाता है। करने की जरूरत है। क्योंकि उसको ऋषि मुनियों ने 2 और 6 के बीच के समय को ब्रह्म मुहूर्त कहा गया है। ब्रह्म मुहूर्त का अर्थ है जिसमें कंप्लीट मौन शांति, संसार सोया होता है और योगी लोग जागते हैं। है तो सब योगी, लेकिन अपना असलीपन छोड़ के नकल में जा पहुँचे हैं, रजोगुण में, तमोगुण में लिप्त हो चुके हैं। इसलिए ध्यान रोज अभ्यास करना है बिना नागा। और कुछ करो ना करो, आप इसको जरूर करना है, जिसमें 5 से 10 मिनट ओम का उच्चारण, आधा घंटा ओम सो अहम ओम मैं हूँ, यही गुरु मंत्र है। इसको भीतर करना है। और मौन जो है वो आनंद ले जाएगा, वो गुरु से मिलाएगा। मौन के द्वारा गुरु से मिल जाओगे। और ओम सोहम ओम ये गुरु की दीक्षा है, एक डोर है, जो डोर आपको ऊपर ले जाते हुए अपने गुरु से मिलाएगी। वो मौन है। इसलिए जीवन मिला है हम सबको। ये किसके लिए मिला है? इसलिए मिला है कि अपने को जान लो। और जो थैला उठाकर लाए हो वो थैला इधर ही फेंक दो। तुम कुछ भी जहाँ से नहीं ले जा सकते हो। लेकिन अगर आपका मन जहाँ फंसा रहा माया में, तो सूक्ष्म जीव जो छूटेगा वो जहाँ से उसको सूक्ष्म भाव में साथ ले जाएगा। जब सूक्ष्म भाव में वो साथ ले जाएगा तो फिर आप काल के चक्कर में घूमोगे। फिर जब दोबारा जन्म लोगे, फिर सूक्ष्म भाव में वो सारी आपके संकल्प विकल्प और आपकी जो मनोकामनाएं हैं वो फिर दोबारा आएंगी। फिर वही थैला लेकर वापस आ जाओगे, फिर कहोगे, फिर जाओगे, फिर आओगे। फिर उसका अंजाम क्या होगा?
घर घर में जीवात्माएं नाचेंगी। जब घर घर में नाचेंगी तो खुद तो वो नाचती नहीं, वो जिनके शरीर हैं उनको नचाएंगी। और फिर तुम दिक्कत में आ जाओगे, फिर कोई आपको छुड़ाने के लिए नहीं आएगा। क्योंकि जब मैं धरती पर आया हूँ आप सबको उस चंगुल से निकालने के लिए, अगर मेरे होते हुए भी आप ना समझ पाए तो फिर कौन आएगा आपको समझाने? मुझे नहीं लगता है। क्यों कि जहाँ जितने भी गुरु हैं ये सब काल के पुजारी हैं। वो आपको उलझा देंगे, आप उलझ जाओगे। कि आपको तो समझ नहीं है, तो गुरु को भी जो समझ है, लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग, अधूरा ज्ञान खतरनाक है। नीम हकीम खतरा है जान। तो ये एक सूक्ष्म विद्या है। जीव सूक्ष्म है, स्थूल माध्यम है उसका। ये जो ढांचा आपको मिला है, ये ढांचा इधर रह जाएगा आपका, कुछ भी साथ नहीं ले पाओगे। लेकिन मैं कहता हूँ कि जब तक हो जान लो स्वयं को। उसके लिए जो मेडिटेशन का अर्थ है, अभ्यास का अर्थ है कि आपका जो श्वास आ रहा है जा रहा है वो थम जाए। जिस दिन श्वास थम जाएगा उसी वक्त आपका मन थम जाएगा, बुद्धि थम जाएगी, संसार थम जाएगा, और फिर आप दृष्टा भाव में उसका पूर्ण आनंद ले सकते हैं। तो तुम्हारे बिना और कोई नहीं है जिसने उस आनंद को लेना है। लेकिन आनंद की जगह तुम मज़े में लिप्त हो जाते हो, तो फिर क्या होता है? जैसे एक मक्खी नहीं होती है, तो गुड़ गीला होता है, उस पर जब वो उसका मज़ा लेने जाती है तो उसमें ही फंस के मर जाती है। और उसके स्थान पर मधुमक्खी अगर आएगी दूसरी, वो अपने पर भी गीले नहीं करेगी, सिर्फ दूर से ही सूंघ कर उसका असर ले लेगी और चली जाएगी। तो आपके पास बुद्धि है इन छोटी छोटी चीज़ों से ज्ञान प्राप्त करने की। इसलिए मैं कहता हूँ कि जीवन के रहते हुए जो कुछ कर लोगे वही सार्थक है। मरने के बाद ड्रामे शुरू करोगे तो ड्रामे ही रह जाएंगे, फिर कुछ होना ही नहीं है। जब सब कुछ था, शरीर था, मन था, बुद्धि थी, इंद्रियां थी, मज़े थे, इसके ऊपर सूक्ष्म थी, चेतन था, वो सब छूट गया तो फिर क्या, कौन आपका भला करेगा? कोई नहीं। इसलिए आपको अपना भला स्वयं करना है, किसी और ने आपका भला नहीं करना है। इसलिए मैं कहता हूँ कि शरीर के रहते हुए ध्यान में बैठो, जरूर ओम का उच्चारण करो। ओम ही सर्वोपरि है पूरी दुनिया में। इसके बिना कोई अक्षर सर्वोपरि नहीं है, बाकी सब इसके नीचे हैं, जो सबका मालिक है ओम। जब हम ओम करते हैं तो उसका अर्थ क्या है? ये सूर्य जहाँ से 15 करोड़ किलोमीटर है, तो 15 करोड़ किलोमीटर तक ये ओम की आवाज़ जो है वो जाती है। जहाँ तक आपका काल मार करता है, ये उस काल को चीरती हुई उससे आगे किस में ले जाती है? माँ नाना हाथ नाद ध्वनि में जो सुनाई दे रही है उसको सुनिए, आनंद लीजिए और अपना उत्थान कीजिए। हमारे द्वारा जहाँ बनाया हुआ सब कुछ, ये धरती है ना, हमने थोड़ी बनाई है। धरती पर जो तुम बनाओगे धरती पर ही रहेगा ना। धरती हमारी है ना ये हमारा है। ये हमारे लिए एक सोर्स साधना है। कहता है तो हमारे शरीर के लिए धरती से अन्न मिलता है, धरती पर हवा है, धरती पर जल है, जो हमारे शरीर के लिए ज़रूरी है वो यहाँ से मिलता है। जब तक हो
अन्न की ज़रूरत है, जब तक हो जल की ज़रूरत है, जब तक हो हवा की ज़रूरत है शरीर को ज़िंदा रखने के लिए। फिर शरीर को डालने के लिए कपड़े डालो, नहीं डालो तुम्हारी मौज है। बेसिक शरीर को ज़िंदा रखने के लिए आपको प्राण वायु, पानी और भोजन, ये 3 चीज़ें चाहिए। और संसार में गड़बड़ नेगेटिव शक्तियाँ बहुत हैं। ओम का उच्चारण ही उनको नशीभूत कर पाएगा। अभी मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। अभी 2 दिन पहले जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान के वो मिसाइल और ड्रोन फेंके जा रहे थे, तो हवा में ही जो एंटी ड्रोन रॉकेट होते थे उनको हवा में ही मार देते थे, तो निष्क्रिय हो जाते थे। इसी तरह से ओम की ध्वनि पृथ्वी से लेकर सूर्य लोक तक जितनी शक्तियां हैं, ये उनको अपनी ध्वनि से और अपनी करंट से ही कहीं भी होगी उसे ध्वस्त कर देती है। लेकिन करने की जरूरत है, तुम करते ही नहीं हो। तो समय है सुबह 2 से लेकर 6 के बीच का। फिर देखो, आप करो, देखो किस तरह कोई भी दुनिया की शक्ति जो है इसके आगे नहीं टिकती है। पृथ्वी से लेकर 15 करोड़ किलोमीटर सूर्य है, इसी बीच में आप पर कोई शक्ति हावी नहीं हो पाएगी ओम का उच्चारण करने से। इसलिए मैं जोर देके कहता हूँ, यही एक शब्द है जो आपके इर्द गिर्द औरा बनाते हुए, आपकी प्रोटेक्शन करते हुए, आपको के संसार की शक्तियों से मुक्त कर सकती है। जहाँ सूक्ष्म में भी शक्तियाँ हैं, स्थूल में भी हैं। सतर्क रहना है और भजन करना है, बाकी अपना कर्म करना है। काम करो, आप 24 घंटे काम करो, मैं थोड़े करो कर्म नहीं करो। आप गप्पे मत लगाओ, एक दूसरे की चुगली मत करो, किसी से धोखा मत करो। जो बात कहनी है सरल भाव में उसके मुंह पर कह दो, बड़े नम्र भाव में। लेकिन दुनिया सीधी भी नहीं है, ये बड़ी पुट्ठी दुनिया ये। तो ये नहीं है कि मैं ऐसा कह रहा हूँ कि सरल हो ना, मैं तो बिल्कुल सरल भी रहता हूँ और जहाँ जरूरत हो वहाँ रगड़ भी जाता हूँ। इसलिए आपको भी अगर मेरी बाणी पर चलना है, रहना सरल है, लेकिन इसका ये अर्थ भी नहीं है कि हम इतना सरल हो जाएं कि दुनिया हम पर चढ़ती जाए। हाँ, एक और बात भी कहता हूँ मैं, मेरा अपना तरीका। आज सरल रहोगे, शब्द करोगे, शब्द उनका इलाज कर लेगा। आपको कुछ फिर कहना नहीं है। अगला कुछ भी कहता है उसको कहने दो, आपको कुछ नहीं कहना है, शब्द करना है, आपने फिर बोलना नहीं है। तो फिर वो शब्द जो है, इसकी जो तरंगे हैं वो इलाज कर लेगी। अगर तुमने बीच में अपनी टांग अड़ाई तो फिर आप कहोगे नहीं हुआ। टांग नहीं अड़ाना अपनी, फिर दुनिया की कोई भी शक्ति को ये शब्द चीरने की ताकत रखता है। ये मैं आपको अंतःकरण से बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने जाना है, मुझे समझ है इसकी शब्द की पावर की। ये पूरी दुनिया की एटॉमिक एनर्जी, जितने एटम बम हैं, सिर्फ इसकी एक करंट से ध्वस्त हो सकते हैं। ओम की ध्वनि से की करंट जब ओरिजिनल निकलती है ना, इसमें एक से ही पूरे ध्वस्त हो जाएंगे। इसलिए जहाँ पर पृथ्वी पर जो भी ये बदलाव आएगा, आप देखो ना आगे जो समय आ रहा है बड़ा गड़बड़ा है, जिसमें क्या क्या आएंगे। 5 शक्तियाँ दुनिया में मेन, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। आकाश में ओम आता है शब्द जो है, और पृथ्वी में ये ज़मीन आती है, जहाँ पर फिर कुछ भी हो सकता है। भूचाल आएगा तो तबाही हो जाएगी। फिर जल आएगा, जल से क्या होगा, बारिश होगी इतनी ज़्यादा, बिजली कड़केगी, और फिर जल पूरे का पूरा एक जगह आएगा, तबाह हो जाएगा, जिसको क्लाउड बर्स्ट कहते हैं। फिर हवा, तीसरी तूफान। क्या करोगे उधर? आपके ना एटम बम कुछ करेंगे, ना कुछ तुम्हारी और कोई चीज़ करेगी, ना केस होगा। आग, तो पृथ्वी, जल, आग, हवा, शब्द, ये 5 ही चीज़ें जो तबाही मचाएंगी। अब मैं आपको बता दूँ,
फिर ना तो तुम्हारे देवता बचा पाएंगे, ना तुम्हारे और कोई लोग बचा पाएंगे। क्योंकि ये सब देवता ही तो हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, जो तुमने देवता बनाया है वो तो मिट्टी के माधव हैं। जिनको तुम देवता मान रहे हो वो मिट्टी के माधव हैं, वो कुछ नहीं कर पाएंगे। हाँ, सूर्य है देवता, चंद्रमा है, और बाकी जो मैंने बताया पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु। आपका तो 5 महाभूत में देवता आते हैं, वो उससे आपका शरीर बने हैं, उसकी भी वैल्यू नहीं आप समझ रहे हो। उसको कौडी ना पा रोड़ा दो। पुरानी जगह ये है, कहीं कुछ नहीं है, जो कुछ है तुम्हारे पास ही है। हाँ, सैर के लिए जाना तो नोट है जी, टुरी पाओ नहीं है तो बाजार का घूमी लो, इतने के सैर हुई नहीं। ये तो पैसे, संसार एक पैसे का खेल है। मेला क्या है? मेले में तमाशा देखना, पैसा फेंक, तमाशा देख। परमात्मा को उसे कुछ लेना देना नहीं है। तुम्हारे ये जो ड्रामे करते हो, जो इधर उधर के आपकी धारणा है, उससे कुछ नहीं लेना उसने। कहता मैं मौन, शांत, आनंदत भाव, जहाँ आनंद है वहाँ परमात्मा है, जहाँ मौन है वहाँ परमात्मा है, और कोई परमात्मा नहीं। हाँ, शुरुआत तो होती है, मैंने कहा ना आपको कि ओम का उच्चारण, मध्यमा, पश्यंती, फिर अनाहत, फिर प्रकाश, उसमें जोड़ में जाते जाते आपको जब आनंद आता है, जाओगे तो आएगा ना। अब आपने नहर में नहाना है, ठंडे पानी में नहाना है नहर के में, तो जहाँ से अगर वो 1 किलोमीटर दूर है और जहाँ तो नहर का पानी उधर से अपनी ओर लाना पड़ेगा, जहाँ आपको उधर नहर पर जाना पड़ेगा, 2 ही तो रास्ते हैं। इसलिए आपका परम धाम ये है, आपके ये टॉप पर, तो आप अपने आप को वहाँ ले जाओ ना, वो नीचे नहीं आएगा। ये पदार्थ आगे पीछे हो सकते हैं, परमात्मा नीचे नहीं आएगा, यहाँ से नहीं आएगा, इसलिए आपको ही जाना पड़ेगा। हाँ, जब तुम वहाँ चले जाओगे, पूरा ब्रह्मांड, पूरा जितना भी कॉस्मिक वर्ल्ड, ये मटेरियल वर्ल्ड, स्पिरिचुअल वर्ल्ड, वो सारी की सारी आपके आगे अपना वो खोल देगी भंडार। फिर तुम मालिक हो, तुम्हारे बिना कोई मालिक नहीं है जिसको आपने मिलना। जीवन मिला है, 24 घंटे दिन रात में काम करो। मैं 2 ही चीज़ों पर जोर देता हूँ, कर्म और मेडिटेशन। तीसरी बात नहीं कहता। हाँ, जो जितने संसार के आडंबर हैं उनसे जरूर कहता हूँ बचो। क्यों कि इंसान को गुमराह कर दिया गया है, किसके द्वारा? काल और काल के गुरुओं के द्वारा। इससे उनसे बचो, गुरुओं से बचो। तभी जाकर आपको समझ आएगी। ये जितनी संसार की शक्तियाँ हैं इस धरती पर और ब्रह्मांड में भी, ये आपकी सेवा के लिए हैं। आप उनके गुलाम बन गए हो, ये सब आपके सेवा के लिए हैं। क्योंकि इंसान की सेवा के लिए ही संसार का हर पदार्थ हमारे लिए बना है। हर संसार का मज़ा इंसान के लिए है। जानवर को कहा एसी है, कहाँ उसको पंखा, वो भी हम लगा कर देंगे। अगर हमने कोई पशु को रखा है तो शेड बनाएंगे, उसके बीच में पंखे लगाएंगे, इसलिए हम लगा कर देंगे ना उसको। तो इसलिए हम ही सब कुछ हैं। ये दिमाग से निकाल दो कि वो क्या है क्या नहीं। हाँ, जिस दिन आपको डराया जाता है, जब आपको डराया जाएगा, नहीं 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 आपको ये ग्रह है, अच्छा आपको ठेडा लगी है, अच्छा जी पंडित जी ठेडा लगी है, मैं तो यह कह नहीं हूँ ग्रह है, ठेडा लगी है, गलती करना है, बस तुम्हारा मन कमजोर पड़ जाएगा।
जब मन कमज़ोर पड़ गया तो बस शरीर कमज़ोर पड़ जाएगा, फिर शक्तियाँ दबा लेंगी। आप जिस शक्ति का नाम लोगे, क्या भी नाम रखोगे, उसको ऊर्जा मिल जाएगी। किसी इंसान से मिलती है। ये तो ये प्रकृति जो है ना, इसको सारी इसकी अपनी ऊर्जा जो है एक्टिवेट इंसान के द्वारा होती है। नहीं तो वो तो अपनी धारा में बह रही है चीज़ें। अब पानी का दरिया अपनी धारा में बह जा रहा है, अगर उससे पानी पीना हो तो आपको गिलास लेकर पीना पड़ेगा, बाल्टी गिलास कुछ भी हो। तो इसलिए भजन में, पूजा पाठ कहीं भी जाते हो, अल्टीमेट जहाँ से भी शुरू करो, अंत उसका श्वासों का काबू में आना है। मंदिर मस्जिद ये छोटी छोटी क्रियाएं आपको फंसा के रख दी, उधर से निकलते नहीं हो। जिस दिन तुम्हारे श्वास नियंत्रण में आ जाएंगे, काबू में आ जाएंगे, उसी तुम आनंद चले जाओगे। और ओम इज द सुपर मंत्रा, बाकी सब मंत्र इसी के द्वारा चलते हैं। उसमें कुछ लोग कहते हैं ओम नहीं हो तो आपका वो जो प्योरिटी नहीं आएगी, फिर वो खिचड़ी बन जाएगी। ओम में खिचड़ी नहीं है, प्योर है। इसलिए तो लोग डरते हैं, खिचड़ी खाना पसंद है, प्योर खाना इनको पचता ही नहीं। और धर्म के ठेकेदार डरा देते हैं, नहीं वो नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्यों? कि वो खुद डरते हैं। वो जो खुद डरता है वो दूसरे को डराएगा। इसलिए आपको जीवन मिला है, इसको जिए। तो 1 घंटा हो गया है। ओ